देखिए, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो 2005 में उत्तरांचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित हुई थी। इसका उद्देश्य पूरे उत्तराखंड राज्य में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार प्रसार के दृष्टिगत इसको किया गया था। तो इस प्रदेश के अंदर जो तकनीकी शिक्षा थी, उसको प्रदेश भर के छात्रों के लिए और जो आसपास के छात्र थे, उन सब तक पहुंचाने के लिए इस विश्वविद्यालय ने अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू किया। आज इस विश्वविद्यालय को 18 साल पूरे हो चुके हैं। 27 जनवरी 2005 को इसकी स्थापना हुई थी और इस विश्वविद्यालय के पास जितनी भी भारत की नियामक संस्थाएं हैं, उनके स्तर से जो पाठ्यक्रम नियमित होते हैं, जैसे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। इनके पाठ्यक्रमों को संचालन करने की जिम्मेदारी इस विश्वविद्यालय की है। आज की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्लासरूम में बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है कि हम बच्चों के अंदर जो उनकी इंक्लूसिवनेस है, उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारी कंटेंट अवेलेबिलिटी है, जो हमारा ई कंटेंट है, जो हमारी इंटरनेट की जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत हमने पूरे विश्व की जितनी नॉलेज है, उसको हमने इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया। तो कुछ पेड है, कुछ अनपेड है, लेकिन अवेलेबल सब कुछ है। तो इस प्रकार से जो अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज है, जो क्यूरियोसिटी जिसके पीछे होती थी, वो कहीं ना कहीं हम उसको पहले ही किल कर देते हैं। देखिए, आज के समय में जो इंजीनियरिंग की एजुकेशन है, वो पूरे देश में एक बड़ी चैलेंज के दौर से गुजर रही है। इस समय जो जो छात्रों का रुझान है, वो रोजगार को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इतना ज़्यादा हो गया है कि जो हमारी इंजीनियरिंग का जो बेसिक पर्पस था, जो इस आज हमारा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सभी विधाओं की बराबर की भूमिका है। लेकिन आज जो बच्चों में झुकाव है, वो सिर्फ कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, उनकी तरफ ही हो गया है। इस प्रकार से यदि आप देखें तो बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी इंजीनियरिंग एजुकेशन को, क्योंकि हम पूरी ह्यूमन रिसोर्स को कंप्यूटर सेंट्रिक नहीं बना सकते। हमारे को इस पूरे सिविलाइजेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास अच्छे सिविल इंजीनियर भी हों, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हों, जो कि एनर्जी सेक्टर की और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको मीट आउट कर सकें। अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर भी चाहिए, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, उनको उत्कृष्ट कर सकें और जो भी निर्माण होने हैं, जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, जो आधारभूत इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और हमें जो उत्कृष्ट मस्तिष्क हैं, उनको हमें इंजीनियरिंग की बाकी विधाओं में भी उसी अनुपात में उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा इस सभ्यता को सस्टेनेबल बनाने में, इस सिविलाइजेशन को सस्टेनेबल रखने में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई के 2 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट हो गया क्लासरूम का और एक हो गया लैबोरेटरी का। और इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, वो है एक जो हमारा इकोसिस्टम है, यानी कि जो टीचर्स हैं, जो एम्बियंस है, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब के अंदर इन सारी चीज़ों को लेकर के बड़ी गंभीरता होनी चाहिए कि ये बहुत ही एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है हम सब के पास कि हम अपनी जो यंगर जनरेशन है, उसको इतना कैपेबल बना सकते हैं कि वो आगे की जो भी चुनौतियाँ हैं, उनको अपने स्तर से उनको हैंडल कर सकें और अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो जो बच्चों के अंदर जो हम कैपेबिलिटी डालने की बात करते हैं, उसमें संसाधन बहुत बड़ी अड़चन नहीं है। संसाधन की आवश्यकता ज़रूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि बिना संसाधन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। पहले अगर हम सेल्फ लर्निंग मोड में बच्चे को मोटिवेट कर सकें उसमें जाने के लिए, तो वो बहुत सारी चीज़ों को अपने स्तर से भी सीख लेगा। देखिए, परीक्षा के दौरान जो हमारी विशेष करके जो हमारा उत्तराखंड है, उस उत्तराखंड राज्य में भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि संस्थाओं को एक दूसरे तक पहुंचने में रोड ट्रैवल काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा एक डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया परीक्षा संचालन में स्थापित की गई है और विश्वविद्यालय ने प्रश्न पत्रों के मुद्रण की कार्यवाही बंद कर दी है। विश्वविद्यालय डिजिटल मोड में प्रश्न पत्रों को विश्वविद्यालय से सभी संस्थाओं जो परीक्षा केंद्र होते हैं, वहां तक प्रेषित करता है। ये डिजिटली इनक्रिप्टेड फॉर्म में क्वेश्चन पेपर का ट्रांसमिशन एक एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी के रूप में शायद इस विश्वविद्यालय का एक अभूतपूर्व प्रयास है। इसके द्वारा हमारी संस्थाओं को अपने परीक्षा केंद्र पर ही रहते हुए प्रश्न पत्र उनके सेंटर पर उपलब्ध हो जाता है,
परीक्षा की नियति समय से पहले, थोड़ी देर पहले उसको उनका पासवर्ड दे दिया जाता है और वो पेपर को अपने यहाँ डाउनलोड करके प्रिंट कर लेते हैं। और इसी के साथ में जो परीक्षा केंद्र है, उसकी पूरी निगरानी करने के लिए सभी परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है और उसको अभी हम आगामी सत्रों से उसको हम आईपी पे कैप्चर करके विश्वविद्यालय में भी जो कंट्रोल रूम बनाएंगे, उसमें उसकी निगरानी करने की व्यवस्था की जा रही है। ये सारा प्रयास इस बात को लेकर के है कि छात्र छात्राओं के अंदर इस बात का एहसास होना चाहिए कि परीक्षा एक बहुत ही पवित्र प्रक्रिया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध जितनी भी संस्थाएं हैं, इनमें जो प्लेसमेंट की एक्टिविटी है, उस प्लेसमेंट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सभी संस्थाओं के स्तर से भी प्रयास किए जा रहे हैं और विश्वविद्यालय में भी एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का गठन किया गया है और इस प्रकार का एक मोबाइल ऐप भी विश्वविद्यालय द्वारा तैयार करके प्रचालित किया गया है। इस मोबाइल ऐप के द्वारा जो हमारे इंटर्नशिप हैं, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपॉर्चुनिटी देती हैं, उनको उस पर पॉपुलेट किए जाने का प्रावधान है और साथ साथ में जितने हमारे डायरेक्टर्स हैं और ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं, इन सभी को इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है और बहुत जल्दी ही इस ऐप के माध्यम से जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनको विभिन्न विषयों में जो इंटर्नशिप की हैं अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी। इसी में प्लेसमेंट के साथ साथ में उच्च शिक्षा के अवसर भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने चाहिए और विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में जो नई शिक्षा नीति है, उसके अनुरूप कुछ परिवर्तन भी किए हैं, जिसमें कि बीटेक के बाद बच्चों को सीधे 1 साल की अवधि में एमटेक की डिग्री लेने के लिए एक प्रावधान भी किया गया है और ये सत्र 2022-23 से ही इसको प्रारंभ किया गया है और जो बच्चे हमारे उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, उनको विश्वविद्यालय में जो संस्थाएं हैं, उनमें एमटेक के लिए भी अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। सो प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और हायर एजुकेशन, तीनों वर्टिकल्स पे यूनिवर्सिटी के इनिशिएटिव्स उस पर तैयारी चल रही है और जल्दी ही इसके परिणाम दिखने लगेंगे।